ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए। मैं दुनिया के और देशों का उदाहरण ज़रूर सामने रखना चाहता हूँ कि 2018 में लास वेगास अमेरिका में जितनी ईवीएम बनाने वाली कंपनियां थीं और जो ईवीएम को हैक करने वाले थे, इन सब का एक सम्मेलन हुआ। वहाँ ईवीएम प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं और उनको पूरी ईवीएम दे दी गई हैकर्स को, और उन्होंने ईवीएम को पूरा छुआ, अपने तरह से उसमें जो भी सब कुछ करना था किया। अंत में सारी ईवीएम को उन्होंने फेल कर दिया और यह सिद्ध कर दिया कि ईवीएम में धांधली की जा सकती है, अर्थात टैंपर फ्री नहीं है। उसी दिन से अमेरिका में ईवीएम को कूड़ा समझते हैं। हालांकि वहाँ पर सेंट्रल लेवल पर और राज्य स्तर पर जो चुनाव होते हैं वो तो बैलेट पेपर से होते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज कहीं कहीं पर ईवीएम का इस्तेमाल करती है। लेकिन अमेरिका में हर बात व्यक्ति के फ्रीडम पर है। समाज क्या कहेगा इसके आधार पर नहीं, कानून क्या कहेगा इसके आधार पर नहीं। कानून भी वहाँ पर व्यक्ति को फ्रीडम देता है। अब यहाँ चॉइस दिया जाता है वोटर को कि वो बैलेट पेपर से वोट डालेगा या ईवीएम से। तो बैलेट पेपर बहुत बड़ा होता है वहाँ पर। एक समय में 20 उम्मीदवार होते हैं, 25-30 हो सकते हैं। राष्ट्रपति का भी चुनाव साथ में होता है, गवर्नर का भी है, कांग्रेसमैन का है, एमएलए का भी है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज का है, सुप्रीम कोर्ट के जज का है, डिस्ट्रिक्ट जज का है। सब के चुनाव साथ में होते हैं, तो बैलेट पेपर बहुत बड़ा हो जाता है। तो होता क्या है कि ईवीएम यहाँ जैसे वहाँ नहीं, वहाँ एक कंप्यूटर के स्क्रीन जैसे होता है, पेज वाइज खुलता जाता है और फिर जो वोटर होता है उसी के हिसाब से वोट देता जाता है। उसके बाद प्रिंट लेता है। तो उस तरह का ईवीएम नहीं है। यानी ईवीएम को हैक करना बहुत आसान है। तो अमेरिका में यह बिल्कुल तरह से त्याग दिया गया है। नीदरलैंड में, जर्मनी में बड़े बड़े आंदोलन चले, वहाँ पर ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ। अभी कल बांग्लादेश में जो चुनाव हुआ है वो पेपर से हुआ है, पेपर बैलेट पेपर से। भले धांधली हुई हो, विपक्ष ने बहिष्कार किया, लेकिन ईवीएम से वो बैलेट पेपर पे आए बांग्लादेश में। भारत में क्यों नहीं हो रहा? और इसमें बहुत कारीगरी की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट लेवल जो ईवीएम की चेकिंग होती है उसमें प्राइवेट इंजीनियर जाते हैं। प्राइवेट इंजीनियर को मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं है, मैं उसको भी छोड़ देता हूँ। जो वीवीपैट आया 2019 में, वो सिंबल लोडिंग फाइल बनती है उसकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 4-5 आदमी पूरे देश का सिंबल लोडिंग फाइल की प्रोग्रामिंग कर देंगे। वो जैसी प्रोग्रामिंग कर देंगे, 100 सीट की प्रोग्रामिंग करना है, 100-150 तो 150 सीट का हो जाएगा। और फिर न डीएम को पता लगेगा, न कैंडिडेट को पता लगे, न इलेक्शन कमीशन, किसी को पता ही नहीं लगेगा, न स्टेट गवर्नमेंट को पता लगेगा। तो चुनाव इस तरह से प्रभावित किया जाता है, जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी जब वीवीपैट लगाया जा रहा था तो बैलेट यूनिट जहां वोट डाला जाता है और कंट्रोल यूनिट जहां पर चिप है,
उसके बीच में वीवीपैट क्यों लगा दिया गया? वीवीपैट बाद में लगाया जा सकता है। अभी क्या है कि बैलेट पेपर से दबाने पर मैसेज जाता है। वीवीपैट में 7 सेकंड के लिए वो पर्ची दिखाई पड़ती है, उसके बाद वो गिर जाती है। अब इसके वहां से फिर मैसेज जाता है चिप में, जहां से डाटा सारा है, जहां से सारा बोर्ड की गिनती वगैरह होती है। अब ये झोल बहुत बड़ा है। अब ये सवाल जयराम रमेश जी ने उठाया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई जवाब दिया नहीं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ने जो किया वो सही है। इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार नहीं। इंडिया गठबंधन में ये बात उठ चुकी है। ऐसे स्थिति में एक नागरिक समाज की जिम्मेदारी है वो भी आगे आए। अरे भाई, मैं तो कहता हूं कि सेल्फिश भी हो जाओ। जनता स्वार्थी क्यों नहीं होती है देश में? स्वार्थी भी नहीं है, मूर्ख है, दूसरे के भरोसे में है। स्वार्थी मेरे कहने का मतलब कि अपने बच्चों का तो सोचो, अपने सम्मान का तो सोचो। गुलाम हो जाओगे, बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, तो सोचते हो कि नेता ही प्रभावित होंगे, तो गुलामी तुम्हारी खुद आएगी। महंगाई होगी तो तुम्हारे ऊपर होगी, बेरोजगारी की मार तुम सहोगे, पुलिस डंडे मारेगी, तुम्हारी कोई आवाज नहीं सुनने वाला होगा। ये तो भारत की जनता को मैं समझता हूं कि बड़ी मूर्ख है। दूसरे देशों की जनता सड़क पर आती, क्योंकि वहां का उसका निजी स्वार्थ, निजी फ्रीडम और निजी हित को भी देखते हुए आता है। यहाँ तो वह भी नहीं है। देश की बल्ले तो छोड़ दो बात करना। अरे भाई, देश किससे बनता है? कोई पहाड़, नदी, जल, पृथ्वी, वायु, सूरज, इससे थोड़ी पृथ्वी बनती है, देश बनता है। वो तो इंसानों से बनता है। इंसान नहीं रहे तो उसको देश थोड़ी कहा जाएगा। तो देश लोग जो कहते हैं क्या, वो तो इंसान के लिए है सब। और यहाँ इंसान अपने खुद के स्वार्थ के लिए नहीं निकल पा रहा। इसीलिए भारत बचाओ, ईवीएम हटाओ मोर्चा हमने बनाया। उससे जुड़िए, नहीं अब के बाद फिर चुनाव इसमें नहीं होगा। चुनाव होगा तो रूस जैसे होगा, जहां पर कि विपक्ष के नेता को साइबेरिया में बंद कर दिया होगा, जैसे चीन जैसा होगा। तो यहाँ पर जो अभी आदमी सड़क पर अपनी आवाज उठाता है, घर में बात करता है, कैंडिडेट से बात करता है, और नहीं बात होती तो धरना प्रदर्शन करते हैं। अन्याय होता है तो उसके खिलाफ चिट्ठी पत्र लिखी जाती है। इलाज नहीं होता तो उसके लिए लोग रोते धोते हैं। तो कुछ होता है, कुछ भी नहीं रह जाएगा। और लंदन के गार्जियन अखबार ने यह भी लिखा कि अगर मोदी जी दोबारा जीत करके आते हैं तो जो माइनॉरिटीज है, मुस्लिम है, क्रिश्चियंस है, इनको तो वोट से भी वंचित कर देंगे। कम से कम इनको तो सोचना चाहिए।